कार्य छुटकारा हो। ये तो आत्मज्ञान। और ये आत्मज्ञान क्या कहा करते थे, वह समाधि ला ले और आत्मा का साक्षात्कार कर। अरे भले आदमी, अपनी आत्मा का स्वयं ही तू साक्षात्कार करेगा। कहते अपनी आत्मा को देखो। अपनी आत्मा ने क्यों कर देखोगे तुम, दया बुद्धि भ्रष्ट हो रही। देखेगा कोई, देखने वाला तो दूसरा हो गया। फिर अपनी आत्मा कैसे देखी? कहते जैसे आईने में दिखती है, नो तो फिर शीशे मुंह देख ले, तू अपना देखना है तो कोई बात हो। ये बेकार की बातों में बेतुका जो ज्ञान गढ़ रखा था, इन मूर्ख बना रखा दुनिया को। हाँ, परमात्मा ने देखने की बात कहो, तुम्हारा दच्चा का परमात्मा देखने के लिए अभ्यास करो तो वह बिना दस्ती, क्योंकि जितने भी संत ऋषि हुए हैं उन्होंने समाधियां भी लाई हैं और ट्राई भी करी, आखिर में रिजल्ट लिख दिया कि भगवान तो निराकार है, दिखता है कोई ना। वो कारण क्या था? ये निराकार भगवान के ध्यान में बैठ जाते थे, साधना ठीक थी कोई ना। थोड़ी देर तो ओम 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 करते, फिर वो समाधि लग जाए। समाधि लग जाए फिर क्या? समाधि क्या चीज है? समाधि तो एक मेले में चला गया आदमी, नो सोच ले कि मदारी डुगडुगी बजा रहा है मेले में, कितनों का ले ले केड़े हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो उस मेले में आदमी चला जाता है तो शाम तक उसने नो पता नहीं लगता कितनी देर में तेरा दिन गया। इधर घूम घाम कर शाम ने फिर धक्के खा उल्टा फिर आ जाता है। तो ये समाधि क्या चीज है कि इस हमारे शरीर में एक चैनल लगे हुए हैं, चैनल कमल। और ये जो समाधिस्थ वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पूर्व जन्म की कोई ये अभ्यास पहले किया करता था पूर्व जन्मों में, और कुछ पुण्य इसके साथ है, तो वो समाधिस्थ होने का वो हो जाता है। कैसे होता है? उसका कोई कुदरती पिछले जन्म का कोई कमल खुल रहा होता है। अंदर हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल। तो इनमें से उसका कोई कमल खुला हुआ होता पिछले संस्कारों से। हमने असंग जन्म हो गए, ये डलेड होता ना, पर खूब परमात्मा पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तो रास्ता ठीक ना होने से हम यही रह जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप एक टीवी देख रहे हो, जिस चैनल को आपने ऑन कर दिया उसमें किसी में गाने आ रहे हैं कि तो फिर खेल शुरू हो जाएंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी ट्या ट्या, तो आप उसको देख रहे हो। फिर आप दूसरा चालू कर दिया तो दूसरे में जो भी प्रसारण आ रहा है वो दिखाई देने लग जाएगा। तीसरा शुरू कर दिया, तीसरे में कुछ और चीज आ गई आप। तो ऐसे शरीर में चैनल बने हुए, और ये चैनल जब किसी के ऑन हो गया तो वो उसमें खेल देखता रहा, ऊपर के सब ब्रह्मांड के नजारे। उस वहां जो ऊपर के लोग हैं वो बहुत ही सुंदर इस काल ने बना रखे हैं, बड़ा आकर्षण है। कि डांस हो रहे हैं, कि कुछ हो रहा है, कि कोई ऋषि बैठे हैं, कि तो झरने बह रहे हैं, कि अप्सराएं नाच रही हैं, कि गाने आ रहे अपने आप, जैसे गाने की आवाज आ रही है, गानियां नहीं दिख रहा। तो न्यू देखे किसी गाँव है, तो जैसे सपने में धक्के खाया करे समाधि में, यो समाधिस्थ होकर के ऊपर धक्के खाता है, ऐसे भटकता रहता है। तो ऐसे हमने ये समाधिस्थ नजर आते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, और जब काफी समय हो जाता है इनको ऐसे मेडिटेशन करने का अभ्यास बन जाता है, तो कुछ दिन के बाद इनको कोई ना कोई रूप में, कोई विष्णु रूप में, कोई देवता रूप में, कोई गणेश रूप में, कोई ना कोई ये दिखाई दे जाता है। तो ये क्या कहते हैं, ओहो ये विष्णु जी भगवान है। और ओहो किसी को ब्रह्मा रूप में, काल शिव जी रूप में दर्शन दे देता है, तो वो ऋषि कहता है शिव जी भगवान है। फिर वो देखते हैं भाई शिव जी भी भक्ति कर रहे हैं, यू भी समाधि में बैठा, फिर यू किसकी पूजा करता है? तो शिव जी से पूछते हैं तो वो कहता है विष्णु भगवान है। विष्णु से पूछते हैं कि शिव जी भगवान है। फिर वो कहते हैं ना भी भगवान तो दिखाई नहीं देता, वो तो निराकार है। ये इनकी थ्योरी उल्ट पुल्ट करके वहीं आ रुकती है। तो परमात्मा ये बताना चाहते हमारे को कि आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान क्या है। कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्म ज्ञाना।
जैसे कुएं की कुएं की छाया और कुएं तक ही रह जाती है, बाहर उसका कोई लाभ नहीं। जैसे मकान बाहर बना हुआ, उसकी छाया में आदमी बैठ सके है, पशु पक्षी बैठ सके है, गर्मी से बच सकता कुछ समय के लिए। कहते कुएं की छात है कुएं के मां, तेरा ऐसा आत्मज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान, यानी आपने जो पता लग गया हम महादुखी हैं, और ये तो बहुत बुरा लोक है, तो आपके पास विधि नहीं, उस कुएं मत निकलने का कोई तरीका नहीं, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। जैसे आप सभी पुण्यात्मा कहीं ना कहीं संत ऋषि के चक्कर में फंसे हुए हो, क्योंकि आपको पता लग गया है कि भक्ति करनी चाहिए और आत्म कल्याण कराना चाहिए। आपको रास्ता ठीक नहीं मिला तो आपकी कुएं की छाया कुएं के मां, तेरा ऐसा आत्मज्ञान। अब हम परमात्म ज्ञान के विषय में जानकारी देंगे। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ प्रभु। तो हमने साक्षात्कार परमात्मा का करना है, अपनी आत्मा का के करांगे करके बता। अपना बिरान में टियोरी हो रहा साक्षात्कार, कोई कुत्ता बना अंडे, कोई गधा बन रहे, सारे साक्षात्कार हो रहे हैं सबके। तो हमने तो परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ना कि अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा की दुर्गति हमने बिरान सारी सबकी हो रही। तो वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, ये परमात्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। और ये परमात्म ज्ञान परमात्मा ने स्वयं ही आकर के यहाँ बताया है। बाकी किसी के पास ज्ञान नाम की छींट नहीं है, एक किरका भी नहीं है, एक कण भी नहीं है ज्ञान का। कोरा अज्ञान डरे डोए। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, परमात्मा ने स्वयं ही आकर के हमें बताया कि भी तुम इस काल के जाल में कैसे फंसे। पुण्यात्माओं, अभी तक ये दंत कथा सुनाया करते। अब जैसे सभी प्राणी परमात्मा की भक्ति करते हैं और आत्म कल्याण चाहते हैं, आपको सभी ऋषि महर्षियों के और ये नकली वर्तमान के पंथों की सारे सदग्रंथ आपके सामने दिखा रखे दासना के सभी कहते हैं पार हो जाओ, नहीं तो काल के मुख में रह जाओगे। सारे काल के मुख में एक समय एक शिकारी, एक समय एक तोता पकड़ लिया किसी ने, और वो तोता पिंजरे में बंद करके वो बेचने के लिए जा रहा था। आगे तो एक साधु संत मिल गया, भक्त दयालु इंसान। उसने विचार किया कि ये तोता जंगल में घूमने वाला फ्री यानी बहुत स्वतंत्र पक्षी पिंजरे में फंस गया, सारी उम्र इसमें रहेगा, क्यों ना मैं इस तोता बेचने वाले से इसको लेकर के और जंगल में छोड़ दूं, पुण्य होगा। उसने इसी दृष्टिकोण से वो 5 रुपये में तोता ले लिया पिंजरे समेत। अब उस भगत ने सोचा, उस संत ने सोचा कि मैं इसने कुछ शिक्षा दे दूं, पढ़ा दूं, कहीं वो फेर ना चक्कर में फंस जा। अब उस जाकर के श्री ऋषि ने उस तोते से कहा, भाई तोता राम, तू क्यों कर फंसा भाई इस जाल में, कैसे फंसा तू पिंजरे में? कहने लगा जी शिकारी आया था और वहां दाने डाल दिए, हम दाने खाने लग गए, कणक गेहूं बाजरा ज्वार डाल दी, हम वो खाने लग गए और शिकारी ने जाल डाल दिया, हम जाल में न्यों फंस गए। तो वो संत कहने लगा, भाई तोता राम, जय मैं तने छोड़ दूं, खोल दूं, तू आगे तो जाल में नहीं फंसेगा। अकना जी, अक सुन ले तो ध्यान रखिए, देखिए, ख्यास रखिए, और तोतों और अपने साथी तोतों को बता देना, पक्षियों को, भाई शिकारी आवेगा और जाल दाने डालेगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, तुम दाने मत खाइयो, दाने नहीं खाओगे तो फंसोगे कैसे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो उस तोते तो फिर बोला, गुरुजी बोला, भाई जो मैंने तेरे को
एक विधि बताई है, तेरा याद होगी? तोता बोला जी कति याद होगी, सुना। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खावांगे तो जाल में कैसे फंसेंगे? अब गुरुजी ने 2 4 10 बार उसे एक पाठ सुना, तोते ने फटाफट सुना दिया। अब गुरुजी ने सोचा भी तोता सियाना हो गया, भी ये फंसेगा नहीं, और कहा बेटा औरों को भी बता देना, जाकर के सब पक्षियों को ये पाठ याद करा देना। अच्छा जी। अब तोता छोड़ दिया। अब तोता पहुंचा अपने मित्रों और परिवार में, उन सब में गुरु पाक गया ने बोला सुनो, आपको मैं एक विधि बताता हूं, हम कैसे जाल में फंसते। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में फंसेंगे कैसे? हाँ, सब ने जितने भी तोते थे उस जंगल के, उसने सबको सबका गुरु पाक गया और सब तय पाठ पढ़वा दिया। एक दिन एक शिकारी उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां पर वो गुरुजी के चेले थे, वो तोते। उसने जब वहां उनकी आवाज सुनी, कहने लगे वो क्या बोल रहे थे, शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं जाल में। अब शिकारी ने सोचा भाई तू तो आज रोंग स्थान पर आ गया, गलत जगह आ गया, तो सारे तोते पढ़े पढ़ाए हैं तो एक भी ना फंसा जाल में, बात बिगड़ गया। तो भाई 5-6 किलोमीटर जंगल में आया, यहाँ तो कसूते, ये तो ज्ञानवान आदमी टकरा गए, पक्षी टकरा गए, तो एक भी ना फंसा। उसने सोचा चल कुछ दाने डालकर जाल बिछा देता हूँ, थोड़ी बहुत देर देख लेता हूँ, को फंसेगा ठीक से, न ठाकर जाल चल पड़ूंगा। उसने दाने डाल दिए, जाल बिछा दी। वो मेरे जैसा गुरु बन रहा, सबसे पहले वो पहुंचा दाने खान, फिर उसके चेले सारे, और दाने खा रहे हैं और कह रहे हैं शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे कैसे? अब शिकारी ने सोचा रहे तो कति बोली पेड़ बांडे बांडे हैं, इनमें हरदम जगह कति नहीं। उसने वो जब हो रही है ना 20 30 50 उसमें इकट्ठे हुआ जाल खींच ली, सारे जाल के वहां। अब उसने करके इकट्ठा जाल पीछे डाल लिया, और वो तोते कमर में लटका लिए चल पड़ा वापस। एक बड़ा दाव लग गया आज तो। अब वो जाल में फंसे हुए भी क्या कहते जा रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में कैसे फंसेंगे? और अंदर फंसे पड़े सारे। अब पुण्यात्माओं, इन गुरुओं की जो सचलोक और सचखंड की कथा सुनावे हैं, और उसके चेले फिर वही गुण गाते फिरते, ये सारे उस वो पढ़े पढ़ाए तोते हैं। असर किससे का नहीं है, ना उनके पास विधि है वो छूट जाने की, केवल बनावटी बातें हैं। तो पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान कहते हैं, करनी तज कथनी कथाएं, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भोकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं, और पुण्यात्माओं ये कथा आपको सुनाई जाती है, ये ज्ञान दिया जाता है, तुम उस तोते वाला काम मत करियो, इसने आप तक ग्रहण करो, को नहीं रोरा न बताने लग जाओ। आप भी उसमें अमल करो और औरों को भी सुनाओ, और लेकिन दृढ़ करके काल के जाल से निकलने का सचमुच प्रयत्न करो। कहते हैं ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। ये केवल कहने सुन तो बात नहीं पड़ेगी, ये करें पार पड़ेगी, पीछा छुटवाना पड़ेगा। अब आपको परमात्मा की कथा सुनाते हैं, हम कैसे काल के जाल में फंसे। सृष्टि रचना। पुण्यात्माओं, जब तक आपको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा, आप आध्यात्मिक मार्ग को, अध्यात्म ज्ञान को कह भी नहीं समझ सकोगे। सृष्टि ज्ञान को आपने कति रटना पड़ेगा। जैसा कि हम इन गुरुओं से सुना करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मर्तुंजय हैं, कालज्य हैं, पता नहीं क्या उपमा दे रखी थी। और ये खुद कहते हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, इनके माता पिता लिखे हुए इनकी जीवनी में,
इन पुराणों में लिखा हुआ। और ये हमारे जो पूर्वज थे, हमारे हिंदू धर्म के गुरुजी थे, वह हमारे माता पिता पूर्वजों को ये भी नहीं बता सके इन पुराणों में लिखा क्या है, केवल दंत कथा सुनाते थे, उनके विपरीत ज्ञान देते थे। अब ये कथा आपको सुनाएगा ये दास, जो प्रथम बार सुनेगा उसको तो ऐसा लगेगा जैसे ये बनावटी सी बातें हैं, और जब आपके को ये दास प्रमाण दिखाएगा आप दांतों तले उंगली दबाओगे को हो सचमुच या तो सारी कहानी ऐसे थी। सबसे पहले केवल एक परमात्मा सत्य पुरुष, सत्य पुरुष का वास्तविक अर्थ होता अविनाशी परमात्मा, अविनाशी प्रभु। वो अनामी लोक में रहता था, अकय लोक भी बोलते हैं उसको, अकय लोक। फिर उस परमेश्वर ने नीचे के 3 लोकों की रचना की अपनी वचन शक्ति से। अगम लोक, फिर नीचे का उससे नीचे अलख लोक, और फिर सबसे नीचे सत्यलोक। ऐसे उस अनामी लोक से अन्य 3 लोकों की ओर उस परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण प्रभु ने यानी कबीर देव ने रचना की। और ऊपर के 3 लोकों को यानी अविनाशी रूप में, सथाई रूप में रचा, वो कभी नाश में नहीं आएंगे। उसी एक परमात्मा ने अपने अनेक रूप बनाए। अगम लोक में वही अगम पुरुष हुआ, अलख लोक में वही अलख पुरुष, पुरुष माने परमात्मा प्रभु, और सत्य लोक में वो सतपुरुष हुआ अविनाशी परमात्मा। अब सतलोक में परमेश्वर ने, परमपिता कबीर देव ने, सत्य पुरुष ने अपनी वचन शक्ति से एक शब्द से 16 द्वीप यानी 16 अलग अलग लोक स्थापित किए सतलोक में। और फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनको अलग भिन्न भिन्न द्वीप में रहने की आज्ञा दे दी। परमेश्वर ने अपने पुत्र अचिंत को, उन 16 में से एक अचिंत नाम का पुत्र है, उससे कहा कि बेटा तू अब सृष्टि रचना कर रहे। अब परमात्मा ने इसलिए सारा कुछ किया था कि ये बालक कहीं फिर बाद में टांग ना अड़ावें, इनकी इस अक्षमता से अभी परिचित करवा देता हूं इनको, तुम्हारी कितनी औकात है। अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जिसको परब्रह्म कहते हैं। अक्षर पुरुष वहां एक तालाब है अमृत से भरा हुआ, उस अमृत सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया। वहां जाकर के वो मस्ती से लेट गया जल में और गहरा जाकर के सो गया, नींद आ गई। पुण्यात्माओं, सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है, श्वासों से जीवन नहीं है। वहां शरीर जो है असनाविरम अकायम, शुक्रम अकायम असनाविरम, वो शुक्र से बनी हुई, माता पिता के योग से बने हुए की काया नहीं है। वो जो यहाँ का मटेरियल है, ये मटेरियल वहां नहीं है। नाड़ियों से बना हुआ शरीर नहीं है, वो श्वास की वहां आवश्यकता नहीं है। तो तालाब में सो गया, काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब कबीर परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, उसी अमृत सरोवर से जल लेकर के अपनी सिद्धि शक्ति से, अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया। उस अंडे में एक अपने वचन से आत्मा प्रवेश की।
उस अंडे को जल में छोड़ दिया, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे गया तो अक्षर पुरुष उस परब्रह्म की आंख निंद्रा भंग होगी। उसने कुछ क्रोध हुआ कि मेरे को किसने जगा दिया, मेरी निंद्रा भंग किसने कर दी। तो इस दृष्टि से गुस्से में देखा तो वो अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये ज्योति निरंजन निकला और इससे कहा, इन दोनों से परमात्मा ने कहा कि तुम बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए सब किया गया, तुम दोनों बाहर आ जाओ और जाकर के तुम अचिंत के लोक में रहो। अब वो तीनों अचिंत और ये क्षर पुरुष यानी काल जो आगे चल के काल कहलाया और अक्षर पुरुष, ये तीनों एक द्वीप में रहने लगे और शेष जो अलग थे वो 15 एक एक द्वीप में अलग अलग रह रहे थे। एक दिन उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा कि तूने देख ली अपनी अक्षमता, बेटा तुम्हारे बस की सृष्टि रचना नहीं है कि दे तुम बीच में टांग अड़ाओ, इसलिए तेरा भ्रम निवारण किया था मैंने। अब मैं सृष्टि रचना स्वयं ही आगे करूंगा। तो परमात्मा ने अपने शरीर अपने वचन से अपने शरीर से हम सबको उत्पन्न किया, वहां वचन से उत्पत्ति हुई। तो हम सभी आत्मा वहां मानव सदृश शरीर में, और सुंदर शरीर हमारा 16 सूर्य जितना, जैसे 16 सूर्य का प्रकाश हो पर गर्मी ना हो इसमें, इतना सुंदर शरीर एक आत्मा का वहां सतलोक में है। और इतने तेज पुंज का नूर का शरीर, जैसे ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। 5 तत्व ये मिट्टी, हवा, अग्नि, वायु, आकाश, ये जल, वायु, यानी ये 5 तत्वों से बना है। इसमें कितना दिखाई देते हैं, कितना सुंदर है देखो। ऐसे ही वहां तेज से एक तत्व से बना हुआ शरीर हमारा है और बहुत इससे तो असंख्य गुणा प्यारा और सुंदर शरीर है वो। तो वहां हम रहने लगे। इसी तरह परिवार है, वहां पर परमात्मा साकार है, सब प्राणी साकार है, वहां सब आत्मा साकार है। हंस नाम है उनका वहां पर, और परमात्मा को परमहंस कहते हैं। हम सभी वहां रह रहे थे, कोई दुख नहीं था, कोई शरीर में कोई रोग नहीं था और सारी सुविधाएं थी वहां पर। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। होय होय, यहाँ कितनी साधना करके बिरानी ना जाने कितने समय तक तप साधना तपसत करके 4 मुक्ति 4 मुक्ति प्राप्त होती है। और वो मुक्ति भी एक दिन नष्ट हो जाती है, वो समय भी समाप्त होता है, स्वर्ग महास्वर्ग का भी। और फिर जीव का जीव 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सुअर बनता है। और सतलोक के अंदर परमात्मा बताते हैं कि ये 4 मुक्ति जहां चंपी करती तेरे पैर दबाती है, इतना सुख है। और ये माया हो रही दासी, जहां हम यहाँ माया समझते हैं भाई अच्छा खान पीन न हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, कहते इससे असंख्य गुणी सुविधा तेरे चरणों में, वहां दासी रहेगी, तेरी हाजिर खड़ी रहेंगी, ये सब सुविधाएं। और फिर दूसरा क्या होगा कि दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब वहां हमारा सुंदर शरीर था। अब जैसे आप किसी भी संत की पंथ की ये सतलोक का ठेका ले रहे हैं, कौन? राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाले, ये कृपाल वाले, ये ठाकुर जी वाले, ये जय गुरुदेव वाले। किसी ने पूछ ले सचखंड में भगवान सतलोक में कैसा? चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है। उड़ा घुमा फिरा के बात ने उल्टी खींच देते और कहते हैं आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो जाती है, वहां तो चेतन ही चेतन है। अरे वहां भगवान निराकार है, तो आत्मा की एक गड्ढे की उड़े जाके क्या करेगी आत्मा? बता, टिंडे लेगी? जहां अब कोई लड़की का ब्याह करते हैं, बेटी का, और उसने नो कहे कि तेरा पति तो निराकार नहीं है, वो तो है, दिखाई नहीं देता, तो क्या करेगी ब्याह करवा के? वह तो वो जाएगी किसके वहां? के देखेगी जा करके? क्या रुचि बनेगी उसकी? तो ऐसे ही पुण्यात्मा, ये हमने मूर्ख बना रहे थे, ज्ञान था नहीं। सुनी सुनाई कबीर साहब का कबीर साहब का एक शब्द चोरी कर लिया इन्होंने। क्या था कि करने नो दीदार महल में प्यारा है।
इसमें 32 छंद हैं, टुकड़े हैं, विभाग हैं, कली है। ईश्वर ने उल्टी सुल्टी इसकी बना के व्याख्या और वो भी ठीक ना करना। जब उस बदल लास्ट में स्पष्ट लिखा है कि वहां ऊपर हंस चले जाते हैं आत्माएं मोक्ष होकर के, और सतपुरुष के ऊपर चवर करती है। तो निराकार क्यों करोगे मंदबुद्धि हो तुमने, तो देख लो चवर निराकार पर क्यों करेंगी वे। और फिर स्पष्ट कर रखा है परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा मिला दे, इससे भी अधिक उसकी रोशनी है, तो वो साकार होया कि निराकार है। और थरप गजब हो। यानी परमात्मा की वो वाणी झूठी नहीं हो सकती कि मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तैन चमिन के फेरा मोतिया बंदरे। अज्ञान रूपी मोतिया बंद था, इन लोगों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्मा वहां पर वो सुख है, वो ठाठ है, या स्वप्न में भी नहीं हो सकते। आपका ऐसा ही परिवार होगा और सदा युवा शरीर रहेगा, कभी बूढ़े नहीं होंगे। कोई काम भी वहां कोई काम नहीं है, केवल भगवान की भक्ति अपने आप चलती है, वहां पर आनंद आता है। और फल और आहार वहां अमृत आहार है, अमृत ही वहां अमृत जैसे मीठे फल हैं, सदाबहार बाग हैं, और सदा बसंत रूपी ऋतु रहती है, कोई गर्मी सर्दी नहीं है। वहाँ दिन रात नहीं है, वो तेजों में लोक है, सौ प्रकाशित है। तो पुण्यात्मा वो बहुत ही, जैसे रात्रि में आप चंद्रमा की रोशनी देखते हो कभी एकांत में, और रात्रि में लेट कर जब देखते हैं कितनी सुंदर प्यारी